पीके यानी कि प्रशांत किशोर। और ये नाम बिहार के साथ साथ देश की सियासत में भी एक बार फिर से चर्चा में। आप सोच रहे होंगे क्यों? इसकी वजह है पीके का एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट। ये ट्वीट इस समय आपके स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। अंग्रेजी में एक शब्द है क्रिप्टिक, यानी कि एक ऐसा ट्वीट है जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेयर्स विद इन लेयर्स है। और इसको लेकर अब कई सारे कयास भी लग रहे हैं, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही। अब यह पूछा जा रहा है कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर का आगे का क्या प्लान है, वो क्या करने जा रहे हैं और कब करेंगे ये सब? क्या वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, पीके बिहार के रहने वाले हैं और अभी तक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का एक खाका बनाते थे, एक रणनीतिकार उनको माना जाता है। उन्होंने कई सारे चेहरे चमकाए हैं, लेकिन सियासत और समय के बदलते चक्र के बाद अब प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से देश और बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। अब कांग्रेस से उनकी बात बिगड़ी और उस बात बिगड़ने के बाद क्या पीके अब अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं? प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक ट्वीट किया और उसको लेकर बिहार समेत देश की पूरी सियासत में एक नया शब्द जुड़ गया है, जो कि है जनसुराज। अब पीके ने अपने इस ट्वीट में इस शब्द को लिखा है, साथ ही आप ध्यान दें तो उन्होंने एक हैशटैग के साथ बिहार लिखा है, हैशटैग बिहार। अब इससे यह जाहिर होता है कि वे अपना राजनीतिक वजूद और अपनी जमीन तलाशने के लिए एक अभियान की शुरुआत बिहार से ही करेंगे। तो अब इससे पहले कि हम ये समझें कि बिहार ही क्यों, आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि प्रशांत किशोर देखिए बिहार के ही बक्सर जिले के रहने वाले हैं और बिहार की राजनीति के साथ साथ वो लोगों की राजनीतिक समझ, साथ ही साथ उनकी नब्ज यानी उनकी पल्स टटोलने में भी उनको महारत हासिल है। उनके पास बहुत सारा डेटा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पीके को यानी प्रशांत किशोर को अपनी टीम यानी कि जनता दल यूनाइटेड में भी शामिल किया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट पद भी दिया था, आपको याद हो तो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि प्रशांत किशोर को जेडीयू फिर नीतीश कुमार की राजनीति रास नहीं आई और वो दोनों अलग हो गए। ये सब जानते हैं। अब ये समझते हैं कि पीके अपने इस नए सफर की शुरुआत बिहार से ही क्यों करना चाहते हैं, क्यों बिहार? और ये टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए राजनीति में टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसी कई खबरें हैं, ऐसे कई संकेत हैं कि इस समय बिहार में बीजेपी और जेडीयू जिनकी साझा सरकार है उनके बीच अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। लगातार ये खबरें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की भी आपसी खींचतान जग जाहिर, वो भी खबरें आती रहती हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने बिहार की तरफ अपना रुख किया है। अब आने वाले कुछ महीनों में दो बड़े न्यूज इवेंट्स होने वाले हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब देखिए एनडीए तो यही चाहेगी कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनवाए। और यहीं पर नीतीश कुमार की भूमिका दोस्तों बेहद अहम हो जाती है। आपको बताती हूं कैसे। देखिए, अगर नीतीश कुमार इस समय नाराज हो गए या उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो क्या बीजेपी अपना राष्ट्रपति और अपना उपराष्ट्रपति बना सकेगी? दिक्कत हो सकती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात पर गौर करिए, ये नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री हो सकता है कि आखिरी टर्म हो।
अब बीजेपी भी ये कह चुकी है कि 2025 तक नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पर 2025 के बाद क्या होगा? What after 2025? क्या बीजेपी यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार को अगर बीजेपी केंद्र में ले आती है, उनको केंद्र में शिफ्ट कर देती है, तो क्या होगा? क्या वो उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनाए जा सकते? इस तरह के भी कयास हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू में, जो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है, वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बिल्कुल खड़ा हो सकता है। और तब सवाल ये उठेगा कि नीतीश के बाद कौन, जेडीयू को कौन लीड करेगा, कौन उस पार्टी का नेता होगा। अब बीते कई महीनों से जनता दल यूनाइटेड में भी कई तरह के आंतरिक कलह की खबरें आई हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर इस समय एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, चाहे वो लल्लन सिंह का एक गुट हो या फिर आरसीपी का। ये खबरें भी आपने लगातार सुनी और देखी होंगी। तो क्या प्रशांत किशोर इस वैक्यूम को भर सकते हैं? अब पीके संडे को पटना पहुंचते हैं, तब इस तरह की खबरें आई कि हो सकता है नीतीश और पीके की एक मुलाकात हो सकती है। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, ऐसी कोई खबर नहीं है। और आज ये ट्वीट आ गए। अब इस ट्वीट को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं अपने इस ट्वीट में? अब पीके यहां पर कहते हैं कि जनता ही मालिक है, पीपल्स गवर्नेंस की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से बिटवीन द लाइंस देखें, अब इस ट्वीट की भाषा से यह संकेत भी मिल रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई टाई अप नहीं करने जा रहे। इस बात के भी कयास लग रहे थे कि हो सकता है वो जेडीयू में चले जाए और उनके साथ ही कोई टाई अप हो जाए, लेकिन इससे ये संकेत नहीं मिलते। इस ट्वीट से यह भी साफ हो रहा है कि पीके केजरीवाल की राह पर चलना चाहते हैं, जनता के शासन की राह पर। और नीचे लिखते हैं शुरुआत #बिहार से। अब देखिए अटकलें ये लग रही हैं कि पीके क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या कोई पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, या एक गैर राजनीतिक संगठन बनेगा, नॉन पॉलिटिकल आउटफिट बनाएंगे, जनता को मोबिलाइज करेंगे। अब पीके एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं टर्न द पेज, यानी कि कोई ना कोई नई शुरुआत की बात तो पक्का ही कह रहे हैं। तो संकेत तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ही ज्यादा लगता है अगर इस ट्वीट को ध्यान से देखें। यह भी खबर है कि 4 तारीख को यानी 4 मई को पीके पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक सवाल यह भी उठेगा कि अगर वो अपना दल बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो उसका नीतीश कुमार पर, जनता दल यूनाइटेड पर क्या असर होगा, बीजेपी पर क्या असर होगा। देखिए फिलहाल तो ये सवाल का जवाब आसान नहीं है। बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता हैं सुशील कुमार मोदी। आज उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। यानी इशारों ही इशारों में सुशील कुमार मोदी ने पीके को जवाब दे दिया। अब देखिए अगर पीके पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो चुनाव की बात होगी, लेकिन बिहार में अगला चुनाव कब है? विधानसभा का चुनाव है 2025 में। उससे पहले लेकिन 2024 का बड़ा लोकसभा चुनाव है। तो पीके अगर बिहार से शुरुआत करेंगे तो लोकसभा के लिए ही करेंगे, ये भी पक्का है। तो तैयारी लोकसभा के लिए है। इट इज फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, 40 सीट्स। तो ये 40 सीटें अब बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी 2 साल का वक्त है। इस 2 साल में पीके क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? क्या वो बिहार का दौरा करेंगे, अपने लिए एक जमीन तैयार करेंगे? तैयारी तो यही है कि जनता से जुड़े किसी तरह,
2024 में चुनाव लड़े, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो किसके तो खिलाफ लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे, आरजेडी के खिलाफ लड़ेंगे? अब ये कहा जा रहा है कि वो गैर राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ा प्लान क्या है? पीके ने देखिए मन तो बना लिया है कि वो अब पूरी तरह से शुद्ध राजनीति में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में। और अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो उसका क्या विजन होगा, उसकी क्या आइडियोलॉजी होगी, क्या एजेंडा होगा, उसकी क्या प्रिंसिपल्स होंगे? अभी तक कई चेहरों को पीके ने बहुत चमकाया है, लेकिन क्या अब वो खुद एक चेहरा बनेंगे या किसी और चेहरे को सामने लाएंगे? पीके अपने ट्वीट में, आप ध्यान से अगर देखें तो एक और दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है रियल मास्टर्स। देखिए अभी तक पीके के मास्टर कौन थे? पीके के मास्टर थे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी रह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, ये सब उनके मास्टर्स रह चुके हैं। अब रियल मास्टर्स की बात करते हैं, यानी कि जनता। तो यहीं से एक और संकेत मिलता है कि भविष्य की राजनीति में पीके चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक और बात भी यहां पर आप समझिए। देखिए बिहार कोई दिल्ली या उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार की राजनीति में ना जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी कि कास्ट कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पीके जो जन स्वराज की बात कर रहे हैं, वो भी क्या जातीय राजनीति करेंगे या उनका कोई अलग प्लान? या जिस तरह अरविंद केजरीवाल की तरह वो अपने आप को एक अलग नेता, एक अलग लीडर दिखाने में कामयाब होंगे? बिहार में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है, और जाति यानी कास्ट सिस्टम यहां पर एक रियलिटी है, नो मैटर व्हाट। तो आने वाली 4 तारीख को कई सारे जवाब मिलना बाकी है, और आने वाले समय में पीके बिहार की और देश की राजनीति में क्या करते हैं, उनका कैसा असर होगा, इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।